महाराष्ट्र के एक और मोहसिन नाम के छात्र पर हमला किया गया है और यह हमला उस वक्त हुआ जब मोहसिन मोहम्मद शेख पुणे से परीक्षा देने बुल्ढाना आया था, लेकिन दो बाइक सवार उसे जबरन बाइक पर बैठाकर कॉलेज से कुछ दूर ले गए और जहां पहले से ही जीप में करीब 12 लोग मौजूद थे, उन सभी ने मोहसिन से उसका नाम पूछा और उसके बाद जैसे ही मोहसिन ने कहा कि उसका नाम मोहसिन है, उसकी पिटाई शुरू कर दी। मोहसिन के अनुसार वो जिस ऑटो में बैठकर आया था, उसका ड्राइवर लगातार उससे उसका नाम और पता पूछ रहा था। उसने मोहसिन का नाम लेकर पुणे में फसाद होने का जिक्र भी किया था। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पुणे में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मोहसिन की हत्या की जा चुकी है। विवाद फेसबुक पर अपलोड की गई कुछ आपत्तिजनक सामग्री की वजह से बढ़ा था और जब इस मोहसिन को ले गए, वहाँ पर जीप में पहले से मौजूद लोग थे, वहाँ पर जब इसकी पिटाई शुरू की तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और भीड़ बढ़ने की वजह से ये लोग वहाँ से भागे और इस वजह से इस छात्र की भी जान बची। पुणे का रहने वाला है मोहसिन, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में परीक्षा देने के लिए आया था जहाँ पर यह घटना हुई। जिस ऑटो रिक्शा में बैठा था उसी ऑटो रिक्शा चालक ने ही इससे पूछताछ शुरू कर दी थी। इस तरह की दूसरी घटना है। मैंने उनको बोला भी क्यों मार रहे हो करके, तो उन्होंने बोला कि वो पुणे का जो इंसिडेंट हुआ, जो मोहसिन शेख का कत्ल किया उन्होंने, तो उनको डाउट था कि मैं भी वही हूँ और वहाँ से भाग के मैं यहाँ पे आया हूँ करके, तो उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। तो उनमें के एक लड़की ने एक झाड़ की लकड़ी से भी मारा मुझे और पत्थर भी लिया, काफ़ी इतना बड़ा पत्थर था, तो सर पर डालने की कोशिश की उसने, तो वो आदमी ने उनको रोका। बीजेपी ने मोहसिन पर हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है और मौजूदा सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। हमारे साथ है पुणे के सांसद अनिल शिरोरे, जो कि बीजेपी से सांसद है। लगातार हिंसा फिर से भड़क रही है पुणे में, एक बार फिर से हिंसा अपने चरम पर है। कल रात को फिर एक युवक पर हमला हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा है और लालू यादव ट्वीट कर रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बराबर नहीं है। मुझे ऐसा कहना है कि ये शांति रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और पुलिस ने भी पूरी तरह से इन लोगों को जांच करके जो कोई दोषी रहेगा उनको पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी शिक्षा करनी चाहिए। आप वहाँ के सांसद हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आपने वहाँ पर कुछ मुआयना किया, कुछ बात की, क्या हो रहा है ये, इस पे अपनी सरकार से? हाँ, जब से ये शुरू हुआ तब से मेरी उधर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है और सब पुलिस से मेरी बात होती रहती है, उनसे मुलाकात होती रहती है। कुछ लोगों की भावना कुछ भटकी हुई है तो उनको शांत करना हमारा काम, वो भी हम करते हैं और पुलिस से हमारा जो कुछ कहना चाहिए उनको जो बताना चाहिए और कुछ शेयर करना चाहिए, वो मेरा चालू है। केंद्र सरकार का कहना था कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्रालय, लेकिन आर पाटिल साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र ने हमसे इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी। इसके बारे में अगर आप हमारे प्रवक्ता से बात की तो अच्छा रहेगा। और महाराष्ट्र का जो कुछ बताना है, देश का जो बताना है, इसके लिए हमारे पार्टी की जो प्रवक्ता है वो आपसे बात करें। लेकिन आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा क्योंकि सांसद आप वहां से हैं और लोगों की काफी आपसे यही है, पहला कि शांति होनी चाहिए, इसके लिए सब लोगों से मिलना, पुलिस से बात करना, उनको हेल्प करना, उनकी अगर कुछ गाइडलाइंस है तो उनको साथ देना, ये मेरा काम चालू है। लेकिन सरकार की इससे कुछ मांग करेंगे आप केंद्र सरकार से कि वो देखे कि क्या हो रहा है? वो जो मैं कर रहा हूँ, हमारे पुलिस जो है, पुलिस कमिश्नर है पुणे, उनसे मैं मांग कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी तरह से आपका लॉ एंड ऑर्डर में ध्यान दे और इसमें जो कुछ गड़बड़ हो रही है, जो कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनको दोषी। वजह क्या लग रही है आपको अनिल जी, जो कल रात को भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और कल फिर एक युवक पर हमला होता है, वजह क्या लग रही है? नहीं, वजह तो वो ये पुलिस का काम है, उन्होंने करना चाहिए, बस उतना ही होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर रखना उनका काम है, वो करना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे पुणे के सांसद अनिल, जो कि कह रहे हैं कि
कानून व्यवस्था को जो काबू में लाना है वो पुलिस का काम है और पुलिस के साथ वो लगातार संपर्क में है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। मोहसिन नाम के इस छात्र की पिटाई हुई, लेकिन इससे पहले पुणे में मोहसिन नाम के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का इस बारे में क्या कहना है सुनिए। आज ऐसी खबरें आ रही थी कि आप लोग दोबारा रिपोर्ट भेजने वाले हैं, एमएचए को सबमिट करने वाले हैं। ऐसा किसी ने रिपोर्ट हमें मांगा नहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं। सर इसके अलावा फेसबुक का बहुत बड़ा सोशल मीडिया मसला है, उसको लेकर क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ से इशू किए गए लोगों को और खासतौर पे एजेंसीज को जो जांच करती है? एजेंसी जांच कर रही है। अभी तक कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है, लेकिन किसी ने ये मैटर पोस्ट किया था। इसका इन्वेस्टिगेशन IP एड्रेस मिलने के बाद ही होगा। अब वो जो डाउनलोड किया था, जो आक्षेपार्ह था, वो निकाल दिया गया है।